हम होम मेकर की लव लैंग्वेज अच्छा खाना बनाना, घर को अच्छे से रखना और बाकी रिवर्स में हमें जो मुस्कुराहट मिलती है बस वही हमारा वैलेंटाइन होता है। तो हाय, मेरा नाम है शिल्पा और मेरे इस मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये 14/5 का दिन था और यहाँ मैं बच्चों के लिए पालक पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। ऐसे तो हमारे घर में वीक में एक दिन पालक पनीर की सब्ज़ी बन ही जाती है, क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है और बहुत ईज़िली बन जाती है। और मुझे तो अब आदत ही हो गई कि सप्ताह में एक दिन ये बनेगा ही बनेगा। और मौसम साफ़ हो गया तो सुबह के पसारे हुए कपड़े बच्चों के आने से पहले तक सूख भी गए और इसकी खुशी देखे खाना देखकर। फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लिया और अभी तक कोई पता नहीं था सरप्राइज़ का कि वैलेंटाइन डे कैसे बनाता है, तो सोचा कुछ अच्छा सा बना दूँ। तो पहले जो बाकी काम है उसको समेट लिया मैंने। तो सबसे पहले कपड़े सरियाने थे डबल, दूसरे दिन महाशिवरात्रि थी तो एक्स्ट्रा कुछ कपड़े हो गए थे, उन सबको मैंने फिर से डबल वॉशिंग मशीन लगाया। सुबह एक बार लगाकर आधे कपड़े सूख गए थे, ये दूसरी बार वॉशिंग मशीन लगाया था। और यहाँ पर मैंने स्टीम्ड ब्रेड बनाई थी और जिसके अंदर मैंने फिलिंग की थी मैरिनेटेड पनीर मशरूम की। तो ड्राई ईस्ट या इंस्टेंट ईस्ट जाके मैंने आटा लगा लिया था और उसके बाद हस्बैंड ने तुरंत से सरप्राइज़ दे दिया। वो मतलब आए तो उन्होंने कहा रेडी हो जाओ, तो मैंने बोला पहले बताते तो ठीक रहा। तो मेरे बाल कुछ अजीब से हो रहे थे, मैंने बन बनाया हुआ था सुबह से। ऐसे बहुत कम ही मौके आते हैं जब हस्बैंड सरप्राइज़ देते हैं, तो मैं उसको गंवाना नहीं चाहती थी। तो मैंने झट से सारा काम किचन का छोड़ा और माँ की ड्यूटी भी कभी ख़त्म नहीं होती पर पत्नी वाली ड्यूटी भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो हम सिंपल सा कुछ खाने बाहर गए कि कुछ स्नैक्स वगैरह खा के रहेंगे, लेकिन पता नहीं मुझे कभी भी बाहर का ऐसा कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत उनका मन रखने के लिए मैंने खा लिया। लेकिन लास्ट में हमारी मतलब एंडिंग हुई टपरी की चाय को ही लेकर। उसके बाद बच्चों के लिए कुछ पैक कराया। फिर घर आकर मैं वापस से अपनी ड्यूटी पे लग गई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैरिनेटेड पनीर बनाने के लिए बाउल में पनीर, मशरूम, प्याज, कैप्सिकम, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, दही, नमक, गरम मसाला, धनिया, काश्मीरी मिर्च, नींबू का रस और कसूरी मेथी मिलाकर इनको अच्छे से मैरिनेट करके 15 मिनट छोड़ के फिर फ्राई कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर बन भी मेरे फर्मेंट हो गए थे, मेरे आते आते तक मैंने चेंज नहीं किया और सबसे पहले अपना एक काम किया। फिर पहले सबसे मैरिनेशन को मैंने फ्राई किया और यहाँ पर वो अच्छी तरह से इनको मैंने एक मतलब ऐसा फोल्डिंग का बीच में बटर लगा के दिया था कि उसमें फील्ड मतलब उसमें मैं बीच में भरूँगी। फिर उसी आटे से मैंने यहाँ पर आटा नान सेका और सबको बहुत पसंद आया। और मैं छोटे छोटे पल जी लेना चाहती हूँ और जी लेती हूँ मैं। तो मेरा व्लॉग अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप भी प्लीज़ छोटे छोटे पल जिए और बाद में यही सब यादें तो रह जाती हैं। अभी के लिए बाय बाय।